बस वो 3 है। दिस बस फिनिश। You told us no you told us you can go after scanning wait 3 दिन बस that's it। आगे खड़े हो जाओ यहाँ से बस निकल। Okay. Thank you very much. Bye bye. Okay, we go। जर्मनी क्योंकि पैसे देता है तो वो सारी बात है, ये करता तो है। सुनने में आया कि 1961 से लेके आज तक जो टोटल डेवलपमेंट असिस्टेंस जर्मनी ने पाकिस्तान की है वो $4 बिलियन 4 बिलियन यूरो की है। तो जारी बात है मिनिस्टर साहबा का बनता तो है कि वो आपको कहें कि भाई चलो पीछे हटो, तुमको नहीं पता कि मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकती, मैं मिनिस्टर हूँ, तुम कौन होती हो मेरी चीज़ों को देखने वाले और इस तरह। सो एक तो इसमें ये एंगल है, लोग इसको भी कह रहे हैं कि भाई जब वो जिसे कहते हैं ना, जब मांगते हैं हाथ फैलाते हो तो फिर उनको डांटते क्यों और उनको उनसे सिक्योरिटी क्यों चेक करते हो। एक इसमें एंगल ये भी आ रहा है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल पे जो टीम होती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस की, उनको ज़ाहिर बात है पता है और उन मिनिस्टर साहिबा को भी कोई इसमें एम्बैरेस नहीं होना चाहिए। अगर किसी मुल्क में गई हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी सिक्योरिटी का है, तो वो उनको उसको ऑनर करना चाहिए था, ना कि वो कहती कि मैं वापस जा रही हूँ, मैंने वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलना। इट मीन्स कि बेसिकली मिनिस्टर साहिबा ये कह रही हैं जर्मनी की कि मुझे आपकी परवाह ही कोई नहीं है, मैं आपसे नहीं मिलना, आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपके वज़ीर-ए-आज़म को मेरी ज़रूरत है, आपकी हुकूमत को मेरी ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ शी वो ये बेसिकली वो ये बात कर रही हैं। ज़ाहिर बात है इसमें वो बात तो सही है कि अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये है कि उनको जर्मन ज़ुबान भी आती है। तो हो सकता है वो समझते होंगे मिनिस्टर साहिबा जो आएगी मैं उहदे नाल जर्मन ज़ुबान च गल्लां करांगा। तो और ज़ाहिर बात है इसमें ये भी होता है कि कई दफ़ा जो मिनिस्टर आते हैं बाहर से, उनको वो सिक्योरिटी वाले डर रहे होते हैं कि ये ना हमारी ऊपर शिकायत हो जाए या हमसे ये कहा जाए कि जी क्यों आपने चेक किया, तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। लेकिन वो कोई वीडियो बंदा रिकॉर्ड कर रहा था, वो वीडियो आ गई जिसकी वजह से ये चीज़ें हो गई। अब कई लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यही अगर लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट में गए होते या 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जा रहे होते, तो वहाँ पे अगर उनको कहा जाता कि चेक कराओ, तो ये चेक करा देते। इसमें कौन-सी बुरी बात थी? ठीक है जी। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें कोई परेशान होने वाली की ज़रूरत है। उस मुल्क ने आपको कहा है, तो आप कर दें। उस मुल्क ने आपको ये कहा है, तो आप ये कर दें, आप उस मुल्क की रिस्पेक्ट करें ना, ठीक है? आप उस मुल्क की बात करें। उस मुल्क को देखें कि उस मुल्क ने के क्या जो है वो कवानीन है, उस मुल्क की क्या एक वो लाइन एंड लेंथ है। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़ाती तौर पे मैंने जो देखा है कि हमारी बेसिकली एक तो रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। ममालिक जो हैं वो लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि यार इनका क्या है? इनको जो मर्ज़ी हम कर दें, इनके साथ हम जैसे मर्ज़ी कर दें, इन्होंने हमें क्या कर लेना है? इन्होंने क्या कर लेना है? इनको इनका क्या है? ये कौन होते हैं हमें पूछने वाले? ये कौन होते हैं? कि जर्मन मिनिस्टर मिलने के लिए पहुंचती हैं प्राइम मिनिस्टर से और फिर वो कहती हैं ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, और मिले बगैर वो वापस जा रही थी, लेकिन उनको रोक लिया गया। जर्मन मिनिस्टर जो हैं वो ये हैं, जो वहां पर पहुंची पाकिस्तान, और आप जानते ही हैं कि आजकल जो इकोनॉमी है उसके लिए कभी हम देखते हैं कि यूके के जो मिनिस्टर्स हैं या अथॉरिटीज हैं उनके साथ मीटिंग्स हो रही होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ यूके की अथॉरिटीज की मुलाकातें हुई, फिर मरी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ उनकी मीटिंग्स हुई। लेकिन ये जर्मन मिनिस्टर जो कि वहां पर अपने शेड्यूल के मुताबिक टाइम टेबल पर जिस वक्त उन्होंने पहुंचना था वो वहां पर पहुंची, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के स्टाफ ने उनको रोक लिया और उनको कहा कि आप, उनके हाथ में बैग था, उन्होंने कहा ये चेक करवाएं, सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और उनके साथ, उनके डेलीगेशन में उनके साथ एक दो और भी लोग थे, ऑफिशियल्स,
तो वो खड़ी हुई, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये क्या है कि वो सीढ़ियां उतर के 2-3 लोग वापस जा रहे हैं डेलीगेशन के। तो फिर उनको रोका के आवाज दी गई, भाई ये तो बड़ी गलत हो जाएगा, कि हो जाने, ये तो लेने के देने पड़ जाने। एक तो कोई आता नहीं मिलने के लिए, अब कोई आ ही गया तो उसको हम खुद से ही अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से वापस भेज रहे हैं। उसके बाद फिर उनकी कोई मिन्नत समाजत की गई और उनको कहा गया कि नहीं आप गलत समझी हैं, या ये देखिए ये मिस हैंडलिंग है, ये इसको जैसे मैंने कहा इनकॉम्पिटेंस है। एक तरफ डाकू हमला कर रहे हैं पुलिस वालों पर रॉकेटों से, वो आपको नजर नहीं आ रहे रॉकेट लॉन्चर नजर नहीं आ रहे, जो मिसाइल इससे पहले चलते रहे हैं वहां पर केपीके के इलाके में, वो नजर नहीं आ रहे, वो नजर नहीं आए। लेकिन नजर क्या आ रहा है, एक जर्मन मिनिस्टर का बैग उस पे नजर है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर वो क्या रख के ले आई हैं। आपके ख्याल में उनके बैग में क्या होगा? मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, आप बेफिक्र रहें, परेशानी किसी चीज की नहीं है, मैं आपको वो वीडियो दिखाई देती हूँ, आपको ये पता चले कि वो कैसे गुड बाय कह के वापस पलटी हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो जर्मन मिनिस्टर वापस हुई ना, वो बहुत उनके फेस पे देखें कितनी एंग्री थी वो, मतलब एक ह्यूमिलिएशन फील हो रही थी उनको। एक जर्मन मिनिस्टर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कोई भी देखिए, कोई एम्बेसडर होता है, कोई मिनिस्टर्स होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी बात, इस पे बात करते हैं कि ये देखें सिक्योरिटी किसी भी प्राइम, ऐसा नहीं है दुनिया में कहीं भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर से आप मिलने के लिए जाते हैं, उसके एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी होती है। तो क्या ये गलती किसकी है? तो मैं ये समझती हूँ कि ये इनकॉम्पिटेंस है। पहली बात तो ये कि क्या आपने पहले से उनको नहीं बताया था, क्योंकि उनको ये नहीं हो सकता। ऐसे जितने भी लोग हैं, आप यूरोप से लेकर अमेरिका तक जितने भी, बल्कि आप इंडिया की मिसाल ले लें, अपने हमसाया मुल्क भारत की मिसाल ले लें, वहां पर कितनी बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। G20 जो उन्होंने करवाई, पूरी दुनिया की अथॉरिटीज को उसके अंदर बुलाया। ऐसा कोई वाकया आपको देखने को मिला कि वहां पर किसी ने बुरा मनाया हो, कहा हो कि हम वापस जा रहे हैं? क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं, आपके भी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के प्रोटोकॉल्स होंगे, लेकिन क्या आपने उनको पहले से बताया? और अगर आपने उनको पहले से बताया होता कि आपके पास बैग नहीं होना चाहिए, या इतना बड़ा बैग नहीं होना चाहिए, या उसकी चेकिंग होगी, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता था कि वो अपने साथ लेकर ना आती। अगर आपने उनको नहीं बताया और वो बैग के साथ आए हैं, तो आप उनके ऊपर शक कर रहे हैं कि जी आपको ये रखवाना पड़ेगा, जो कि उनको नहीं मालूम था। उनके बहुत ज़रूरी को हो सकता है कोई चीज़ उसके अंदर वो नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे मतलब उनके लिए कौन-सी इतनी बड़ी बात है। जर्मन्स के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी, आपके लिए थी। ये तो पाकिस्तान के लिए थी ना, कि आप कह रहे होंगे चलो जी शुक्र है कोई मिलने के लिए आया, अच्छा इनसे जरा इकोनॉमी पे बात कर लेंगे, शायद कोई कर्जा मिल जाए वगैरह वगैरह। देखिए अभी मैंने आपको खबर बताई थी कि 3 फ्रेंडली कंट्रीज यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना से जो रीफाइनेंसिंग अभी तक नहीं हो सकी कर्जे की, उस वजह से ये जो डिले आया है उसके अंदर जो आईएमएफ का कर्जा है जो अभी तक इस महीने में शेड्यूल में शामिल नहीं है, वो इसी वजह से है। तो आपको जहां इस तरह की मुश्किलात हो, वहां पे आप इस तरह की इनकॉम्पिटेंस दिखाएं, मैं तो इसको ऐसे ही लूँगी। मैं नहीं समझती कि ये उनकी गलती है। अगर प्रोटोकॉल्स थे भी, तो उनको अगर पहले से पता होता, तो वो बिल्कुल ऐसा ना करते कि वो बैग लेकर ना आते, या वो लेकर आते और फिर भी वो कहते ज़बरदस्ती नहीं जी हम तो बैग लेकर जाएँगे। मुझे, मेरा सवाल तो यही है ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आपको वो कच्चे के जो डाकू हैं, वो नज़र नहीं आ रहे, पक्के के डाकू हमें तो नज़र आ रहे हैं। मिनिस्टर बताए जा रहे हैं उनको। जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर जो है वो जी शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस गई थी, और शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ ने उनसे ये कहा कि जी आप अपना बैग चेक करवाइए, और बैग ना सिर्फ ये कि चेक होगा बल्कि आपका बैग जो है वो बाहर ही रखा जाएगा, वो लेकर आप अंदर ऑफिस में नहीं जा सकती। इस बात का उन्होंने बहुत बुरा मनाया, और उनका कहना ये था कि मैं वापस चली जाऊंगी और मैं बैग चेक नहीं करवाऊंगी। लेकिन भारत जब बात ज्यादा बढ़ी तो उनका बैग जो है वो बिना चेक किए ही उनको जाने की परमिशन दे दी गई कि आप नाराज मत होइए, आप चली जाइए। अब पाकिस्तान की हालत क्यों है? वैसे तो खैर प्रोटोकॉल जो है, चाहे वो हाई प्रोफाइल लेडी थी या कोई भी थी, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका हर कंट्री का होता है, और हर जगह पे मेरे ख्याल है सिक्योरिटी चेक्स तो होने ही चाहिए। मगर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो हालत है कि कभी इधर से लोन और कभी उधर से लोन और कभी किसी से पैसा और कभी किसी से डोनेशन मांगने की जो हालत हमने बना कर रखी है, तो डेफिनेटली इस वजह से पाकिस्तान को कई बार इस किस्म की एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। अब हमारे बहुत से दोस्त और बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं,
वो यकीनन सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द अब वो वीडियो बनाए और पाकिस्तान को कहेंगे देखो जी तुम लोगों की ये इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है। और जर्मन मिनिस्टर ने कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैक चेक होगा और वो वापस चली जाएंगी बिना मिले ही, और फिर तुम लोगों को करना पड़ा कि जी ठीक है आप बैक चेक मत करवाइए, आप चली जाइए। मगर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे तो खैर आप लोग मुझे यकीन है वीडियोस बना रहे होंगे या बना चुके होंगे, लेकिन पाकिस्तान अब इन तमाम चीजों से ऊपर जा चुका है। यानी कि हम अब ये जो इंसल्ट हमारी होती है पैसे मांगने के ऊपर, ये जो इंसल्ट हमारी होती है डोनेशन या लोन्स लेने के ऊपर, उससे हम कहीं ज्यादा आगे जा चुके हैं। हम कहते हैं ठीक है जी आप हमारी इंसल्ट कर दीजिए लेकिन आप हमें पैसा भी दे दीजिए। अगर हमें जरा सी भी शर्म होती तो मेरे ख्याल है हम बार बार IMF के दर पे ना होते, हम बार बार यूरोपियन कंट्रीज और सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, हर एक के पास पैसा लेने के लिए ना जाते। कहा यह जाता है कि जी चाइना जो है उसकी हालत बहुत खराब है। जी हाँ, चाइना की जो इकोनॉमी है वो कम से कम होती चली जा रही है, उसके बैंक्स जो है वो दिवालिया हो रहे हैं, बैंक्स बंद होने के ऊपर आ गए हैं। ये भी कहा गया है चाइना के, लेकिन जाहिर है हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं और चाइना को इस साल तक पहुंचाने में हमारा ही हाथ है। जिस तरह से हमने सी पैक के हवाले से जिस तरह हमने, आप लोग जानते हैं कि जो हमने लिए पैसे लिए चाइना से, और उसके बाद ना तो सी पैक बना ना ही पैसे वापस गए। हाँ ये जरूर है कि हमारे बारे नियारे हो गए। हमारे यहाँ से आसिम सलीम बाजवा जो है उन्होंने अब पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली और उसके बाद वो मजे करते घूम रहे हैं। इमरान खान ने ही उनको क्लीन चिट दी थी, लेकिन चाइना ने जो पैसा लगाया था या इन्वेस्ट करवाया था वो भी लोग यही बताते हैं कि वहां की प्राइवेट कंपनीज थी या कंपनीज हैं चाइना की, जिनसे पैसा चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था। और कहा यह गया था कि चाइना की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि ये पैसा वापस आएगा, बल्कि ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि प्रॉफिट हो के वापस आएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं।